लाऊंगा लाऊंगा, कब लाएगा लल्लन टॉप? तो लिख ले मेरे भाई, लल्लन टॉप जो है ये आएगा मेरे दोस्तों, कब आने वाला है? ये आने वाला है आपके सामने 26 तारीख को। कब आएगा? 26 फरवरी को दोस्तों लल्लन टॉप आएगा। और दिनांक दोस्तों, डेट क्या होगा? आज है मंगलवार, कल होगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये देखिए क्या बढ़िया दिन निकाला है मेरे दोस्तों। शुक्रवार को 26 फरवरी को दोस्तों 9 बजे लल्लन टॉप आएगा। क्या आएगा? लल्लन टॉप का रिवीजन आएगा दोस्तों 26 तारीख को 9 बजे। क्या 26 को 9 बजे लल्लन टॉप का रिवीजन आएगा। तैयार रहना दोस्तों, क्या तैयार रहना। और हां, नेट वेट बचा के रखना। 1000 क्वेश्चन है। क्या 1000 क्वेश्चन है नेट बेस दोस्तों, बचा के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लल्लन टॉप दोस्तों आज की कतई जहर सीरीज में नदी घाटी परियोजना है, इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए आपके सामने दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना, एनटीपीसी के सवाल भी करवाऊंगा ना, 5 मिनट में करवाऊंगा। देखिए दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों पहली परियोजना है। एक तो आपसे पूछे ना, किसने दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर, क्या आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजना को किसने बोला है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बंगाल का शोक कहते हैं, हुगली की सहायक नदी है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। और इसे कहते हैं भारत का रूर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, काला प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला प्रदेश कहते हैं। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। रिहंद परियोजना दोस्तों नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर है रिहंद परियोजना। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी दोस्तों वहीं पर स्थित है। छाप के रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना छोटा नागपुर पठार, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन, चंबल नदी परियोजना, ध्यान रखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें दोस्तों अगर पूछ ले राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है। और गांधी सागर और जवाहर सागर दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। तो चंबल नदी परियोजना राजस्थान और दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना याद रखिए कृष्णा नदी पर है दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर स्थित है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना छोटा नागपुर पठार में, दूसरा रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे चंबल नदी परियोजना दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना ये लाडलो नोट करना, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर स्थित है। आगे बढ़िए, आगे दोस्तों आपके सामने झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी पर लिखिएगा तुलबुल परियोजना। कौन सी है? तुलबुल परियोजना। और दोस्तों उरी परियोजना ये किसके ऊपर है? ये स्थित है झेलम नदी के ऊपर। चिनाब के ऊपर लिखिएगा दुलहस्ती दोस्तों। क्या दुलहस्ती और बगली हार, ये दोनों परियोजना कहां पर है? ये दोनों की दोनों दोस्तों चेनाब नदी पर है। जायकवाड़ परियोजना ये स्थित है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के अंदर, जवाहर सागर कोटा में। ठीक है, जायकवाड़ दोस्तों गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर सुनिएगा मेरी बात को, सब जगह उपलब्ध है बुक दोस्तों ना। आज मेरे दोस्तों आज ये पहुंच जाएगी सब जगह, कल रात को ही दोस्तों ये सब जगह के लिए निकली है। पटना, प्रयागराज सब के लिए निकल चुकी है। एमपी, यूपी, बिहार दोस्तों, राजस्थान और दोस्तों आपके गुजरात, हरियाणा वाला जो है यहां पर सब जगह निकल चुकी है। अब आप आज का वेट कर लीजिए, कल सुबह देखना आपको सब जगह तुम खुद कहोगे सर मिल गई, क्या मिल गई तुम्हारी फूल पत्ती वाली बुक। तो दोस्तों अब उपलब्ध हो रही है और अगले बार से देखना 5 तारीख से पहले दोस्तों तुम्हारे पास में फूल पत्ती वाली बुक होगी। ध्यान रखना 5 तारीख से पहले। तो मेरे लाडलो इन्हें नोट कर लीजिए। किस किस को नोट करोगे? तो ये आपके सामने है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी पहली दोस्तों छोटा नागपुर पठार, रिहंद उत्तर प्रदेश, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, नागार्जुन कृष्णा सागर मेरे दोस्तों कृष्णा नदी पर, झेलम तुलबुल उरी परियोजना, चिनाब दुलहस्ती बगलीहार परियोजना, जायकवाड़ गोदावरी नदी के ऊपर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब देखिए कल के एनटीपीसी के जो प्रश्न है वो आपके सामने है। कल का एनटीपीसी का सवाल देख लो,
कितना लड्डू लड्डू सवाल आए देख लो एक बार। अनुच्छेद 161 याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 72 याद है क्या आपको? अनुच्छेद 72 मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान। क्या राष्ट्रपति के पास क्षमादान किसमें है? अनुच्छेद 72 में। और 161 में दोस्तों राज्यपाल गवर्नर के पास में क्षमादान। ब्रेटन वुड्स, अरे इन्हें जरूर नोट कर लेना, क्या इन्हें मत छोड़ना, तुम किसी की तैयारी कर लो, यही वो सवाल है जो घूम घूम करके वापस आने वाले। ब्रेटन वुड्स संस्था कौन सी है? एक तो IMF है दोस्तों और एक वर्ल्ड बैंक है। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था अमेरिका के अंदर। दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है? तो जानते हो आप 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। दोस्तों नमक कर तोड़ो आंदोलन था, करो या मरो आंदोलन। 1942 में दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय गांधी जी ने दोस्तों ये कहा था करो या मरो। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां स्थित है? आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। 12वीं पंचवर्षीय योजना आप सभी जानते हो, 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना। पहली ध्यान रखना कौन सा मॉडल है? पहली का हैरड डोमर मॉडल, दूसरी का कौन सा है? महालनोबिस मॉडल। आगे देखो वैन स्टोक दोस्तों ये कहां का खिलाड़ी है? इंग्लैंड का खिलाड़ी है। और आपको याद होगा ICC वर्ल्ड कप 2019 में धमाल किसने मचाया? वैन स्टोक ने मचाया। और ICC का क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है दोस्तों? ये भी वैन स्टोक है। एड्स की बात करो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस बनाते हैं 1 दिसंबर को। यह होता है HIV वायरस से। किससे दोस्तों? HIV वायरस से होता है। BARC, कसम खुदा की कितनी बार तुमको लिखवाया है BARC, नोट करो दोस्तों BARC याद कीजिए दोस्तों। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे दोस्तों कहां पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे देखते हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, ये तुमको पढ़ाया हुआ है सुनीत शर्मा जो है दोस्तों, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने थे BK यादव के स्थान पर। किसके स्थान पर? BK यादव के स्थान पर। WTO मेरे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप याद कीजिएगा 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है इसकी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसमें 164 दोस्तों क्या है? मेंबर है। कितने? 164। UNO की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ये सभी सवाल कल पूछे गए एग्जाम के अंदर। रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए, क्या विटामिन ए रेटिनॉल है। रोग कौन सा है? रोग है रंतोदी। क्या रोग है दोस्तों? रंतोदी रोग है, आंख का रोग है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल। कौन है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट यह है दोस्तों राफेल नडाल, क्योंकि फ्रेंच ओपन सबसे अधिक किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। परम 8000 दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, क्या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000। और सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों? ये नोट कर लीजिए, विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर जो है सुपर कंप्यूटर का जनक। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। कितनी बार बताऊं तुम्हें? जमुना दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहते हैं। सांगपो अगर आप पूछ लो तो सांगपो मेरे दोस्तों कहां कहते हैं? तिब्बत के अंदर कहते हैं सांगपो। ब्राजील में कॉफी के बागान क्या बोलते हैं? अरे माय डियर रसगुल्ला, फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहते हैं कॉफी के बागानों को। अब देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी दोस्तों मेरठ में। कहां से? मेरठ में हुई थी 10 मई को। कार्बन के अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है दोस्तों, फुलेरीन है। क्या है? फुलेरीन। इसमें यह जरूर ध्यान रखना, हीरा क्या होता है? हीरा होता है विद्युत का कुचालक, जिसमें करंट नहीं आता वो है हीरा। ग्रेफाइट दोस्तों इसमें आता है करंट, है ना, ये होता है विद्युत का सुचालक। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। खजुराहो भीमबेटका सांची का स्तूप बता चुका हूं आपको, मध्य प्रदेश के अंदर है तीनों की तीनों, है ना।
बंदी प्रत्यक्षीकरण कल परसों ही दोस्तों पढ़ाया था, हैबीज कॉर्पस 24 घंटे के अंदर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। किसमें? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों बंदी को उपस्थित करना पड़ेगा। सामर झील कहां है? राजस्थान में। रसगुल्लो खारे पानी की झील है। अमेजोन नदी ब्राजील में है मेरे दोस्तों, और ये अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है ना। अपवाह क्षेत्र, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील नदी, लेकिन अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे लंबी नदी दोस्तों ये लिख लेना आप, अमेजोन नदी। स्वराज पार्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी नोट करना। चित्तरंजन दास, कौन? चित्तरंजन दास मेरे दोस्तों, और साथ में मोतीलाल नेहरू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कथक के प्रसिद्ध नर्तक ये दोस्तों कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं कथक के प्रसिद्ध नर्तक। और राष्ट्रीय गीत दोस्तों ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस बुक में? आनंद मठ पुस्तक में। किसमें दोस्तों? आनंद मठ पुस्तक में। देखिए इन्हीं में से बाद में दोस्तों घूम फिरकर 4-5 सवाल हर एग्जाम में तुमको देखने को मिलेंगे। इससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि जो तुम पढ़ रहे हो ना वो सही पढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। क्या? कॉन्फिडेंस होगा। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना वो कहीं भी दोस्तों हारेगा नहीं, कहीं नहीं हारने वाला। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, खुद की मेहनत पे विश्वास रखो। हमने ईमानदारी से दोस्तों मेहनत की है और हमारी मेहनत काम आएगी अब की बार एग्जाम में। गौरव नौकरी दो ये तो दोस्तों पता नहीं मुझे, पर हां तुम्हारे अंदर कूट कूट के दोस्तों कॉन्फिडेंस तो भर ही दूंगा। गौरव गर्लफ्रेंड दो, अरे भाई साहब ये जोड़े हाथ, क्या ये जोड़े हाथ गर्लफ्रेंड दो, है ना। तुम मुझे दिलवाओ, है ना रसगुल्लो। चुपचाप पढ़ लो एकदम फटाक से, ठीक है। आइए ये तो हो गया एनटीपीसी के सवाल दोस्तों। अब देखिएगा, अरे कुछ और रह गए। आरटी कल ही पढ़ाया था, 2009 का अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975। नेशनल वॉर मेमोरियल याद करो दोस्तों, दिल्ली इंडिया गेट लिखवाया था मैंने, दिल्ली इंडिया गेट नेशनल वॉर मेमोरियल। इंसुलिन, अरे तुम तो लल्लन टॉप। फिर कह रहा हूं तुमसे, अगर दोस्तों पेपर की धज्जियां उड़ानी है ना इस लल्लन टॉप को पढ़ लो। मुझे तो सारे सवाल लल्लन टॉप के नजर आते हैं। एक